यवतमाळ से श्री अमोल जी सालोटकर, जय बाबा। अमोल जी ज्वाइंट हुए हमसे। जय बाबा। नाही दादा, लिस्टमध्ये दिसत तर नाही ना। तो हम अभी वार्ता की ओर चलते हैं। आज की जो विशेष वार्ता है उसके हाँ चलो। जैसे ही अमोल जी ज्वाइन होंगे तो उनके साथ बताएंगे। पता मेहर कृपा जी पालवे थाने से वो आज के विशेष कार्यक्रम में विशेष प्रस्तुति वार्ता प्रदान करेंगे। जय मेहर। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। बहुत अरसे बाद ये मौका मिला है मेहर मिलन में, इसके लिए थैंक यू बाबा, थैंक यू डॉक्टर थावरे। लेकिन उन्होंने 3 चीज़ें दी हैं नवरात्रि, दशहरा और नवजीवन, न्यू लाइफ। तो न्यू लाइफ अपने आप में इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि उसको 40 मिनट, 40 घंटे, 40 दिन, 40 महीने भी करें तो भी कम है। और ख़ास करके आज हम ध्यान इस बात पर देंगे क्योंकि न्यू लाइफ पे आप लोगों ने काफ़ी बातें सुनी है और मेरे ख्याल से करीब करीब सबको पता है। ये 16 अक्टूबर 1949 में शुरू हुआ, फिर 16 अक्टूबर 1950 में बाबा एक दिन के लिए आए और ये लंगोटी लाइफ, लेबर लाइफ, फेरी फ्री लाइफ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो उसके कौन से फेजेस थे, कितनी महिला मंडली कौन थी, पुरुष मंडली कौन थे, वो कहाँ ट्रेनिंग पीरियड हुआ, कहाँ से कहाँ गए, ये सारे हमने तथ्य उसके जान लिए हैं। आज हम न्यू लाइफ क्या है, बाबा ने क्यों जिया, इसमें से बाबा क्या बताना चाहते हैं, ये जो सबके मन में प्रश्न उठते हैं, मुझे पता नहीं आपके मन में उठते कि नहीं, पर इन प्रश्नों का हम सब जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये एक तर्क होगा, अनुमान होगा। आप भी अपना अनुमान उसमें मत रख सकते हैं कि ये किसके लिए था। चाहे तो अंत में अगर डॉक्टर थावरे अनुमति देते हैं तो सवाल जवाब भी कर सकते हैं। उसके पहले चूँकि मुझे उन्होंने सौंप दिया है कि नवरात्रि और दशहरा के बारे में मैं कहूँ, तो मैं इतना ही कहूँगी कि दशहरा का कभी कभी त्यौहार छोटे स्वरूप में अलग रूप से बाबा मेहराबाद में शुरू के दिनों में सारे त्यौहार थोड़ी सी रूप से अलग रूप से उसको मनाया इसलिए करते थे क्योंकि वो शुरू का पीरियड था। एकदम से सभी जाति धर्म के लोग थे, एकदम से उनको मना करने से उतने वो प्रिपेयर्ड नहीं थे, तो थोड़ा थोड़ा बच्चे को कैसे उसके हिसाब से हम जाते हैं ना, इसके कारण वो दशहरा वैसा होता होगा। और आज भी यदि हम देखते हैं कि मेहरा माई का ये कहना था, एक महत्वपूर्ण बात मैंने सुनी, आपसे साझा करती हूँ, अगर आपने पहले सुनी है तो मुझे माफ़ करना, इसको वापस सुन लेना कि सपोज आप कार में जाते हैं मेहराबाद, तो ये कार आपकी सहायता करती है आपको बाबा तक लाने की, इसलिए उसको थैंक्स गिविंग, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स आप यूज़ करते हैं वो दशहरा में उनको पूजना मतलब एक थैंक्स गिविंग जैसा है। तो इसी हिसाब से मेहरा में मेहराजाद में ये करती थी। रही बात है नवरात्रि, अगर वह ऊर्जा का, शक्ति का त्यौहार है, तो कल ही आप लोगों ने सुना होगा 7 डिविजन्स ऑफ एनर्जी, मतलब ऊर्जा या शक्ति के जो 7 विभाग होते हैं, क्योंकि ये शक्ति है, इसके बलबूते संसार चल रहा है। सटल, जिसको बाबा के लिटरेचर में उसको सटल वर्ड कहा है, जो शक्ति का। डॉक्टर थावरे, मेरा समय कब तक है वो थोड़ा मुझे बता दीजिएगा, अब मैं देखना भूल गई। अभी 5:45 हो रहे हैं और 40 मिनट मतलब 6:30 के पहले मुझे ख़त्म करना है। हाँ बराबर ना, तो 6:30 पकड़ के रखती हूँ, ठोक ठोक। तो ऊर्जा के 7 भाग है और बाबा ने एक अत्यंत सुंदर उदाहरण के मार्फत उसको समझाया है। जैसे एक लहर है, समंदर में लहर उठती है तो 3 विभाग में, फिर वो ऊपर में रहती है, फिर नीचे गिरती है तो 3 विभाग में। इस तरह से जो ऊर्जा का विभाजन, शक्ति का विभाजन 7 विभागों में हुआ है। और यही शक्ति है
जिसने जीवन शुरू किया। पहले 6 विभाग जो शक्ति के थे उसमें स्थूलता नहीं थी, वो सूक्ष्म रूप में है, उसको देखा नहीं जा सकता है। लेकिन 7वां विभाजन जब वो लहर गिर जाती है, मतलब वो जो ऊर्जा, जब सृष्टि की शुरुआत हुई तब ऊर्जा और आकाश उसमें से प्रकट हुआ, बाहर आया, जो ईश्वर के अंदर पहले से था बियॉन्ड स्टेट में। अब ये ऊर्जा और आकाश का टकराव हुआ, वो 7वीं जो स्टेज है ऊर्जा की या लहर की गिरने की, तो शक्ति के वहाँ टकराव होने के कारण बुलबुला उत्पन्न हो गया, मतलब स्थूलत्व वहाँ निर्माण हो गया, मतलब सृष्टि की निर्मित, जीवात्मा की निर्मित वहाँ से तैयार हो गई है। अब ये नवरात्रि के बारे में आई एम सो सॉरी, कभी मनाया नहीं, ना पिताजी ने मनाया ना माता ने, हमने कभी मनाया नहीं। और उसका महत्व फ्रैंकली, मतलब वहाँ देवियाँ थी, लोग हम देखते थे आते जाते, पूरे जतरा रहती थी, उपवास करते थे, पर बाबा की दया से कभी नहीं लगा कि ऐसा कुछ हम करें, और हमने वो किया भी नहीं। और उसका ट्रेडिशनली क्या महत्व है वो भी मैं नहीं जानती। यदि वो शक्ति का उत्सव है तो हमें यह सोचना चाहिए कि बाबा ने शक्ति के बारे में, सटल वर्ड के बारे में, ये जो शक्ति है ये सटल अवस्था रहती है, सूक्ष्म अवस्था रहती है, जिसको आंखों से नहीं देखा जा सकता है। जो ईश्वर की अमर्याद शक्ति है, इसका मिनिएचर, मर्यादित रूप, मतलब हमारी शक्ति है प्राण शक्ति। इस प्राण शक्ति के चलते हमारा बल और उत्साह हमें मिलता है। वो मर्यादित है परंतु उसकी क्षमता अमर्याद है। तो शायद इसके सिलसिले में कहीं कुछ ये नवरात्रि शुरू हो गया, जो भी है, तो इतना ही मैं इसके बारे में जानती हूँ। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात हमें ध्यान रखनी चाहिए, और वो बात यह है कि समय समय पर और वेरी क्लियरली बाबा ने ये बताया है, अपने शब्दों में स्पष्ट रूप से बताया है कि मैं किसी भी त्योहार, उत्साह, कर्मकांड को महत्व देता नहीं। कोई भी त्योहार, कोई भी उत्सव, कोई भी सेलिब्रेशन, कोई भी फंक्शन, ये सबको मैं कुछ भी महत्व देता नहीं हूँ। ये बाबा के क्लियर कट वर्ड है। इसके बावजूद कोई लिबरली उसका मीनिंग लेना चाहे, अपनी सहूलियत से उसका इंटरप्रिटेशन करना चाहे, तो उसकी मर्जी, क्योंकि बाबा ने कहा इससे बाइंडिंग्स तैयार होती है, कर्म के बंधन तैयार होते हैं। इसको करने की जो बाबा के प्रेमी हैं उनको ज़रूरत नहीं है। ये शुरू की दशा में जो आत्मा को थोड़ा सा आध्यात्मिकता की तरफ, ईश्वर की तरफ रुझाव तैयार हो, इसके लिए ये शुरू हुआ। अब आपकी वो आध्यात्मिकता, ईश्वर की तरफ रुझाव है, वो कैसे? तो आप सब ये मीटिंग में जुड़े हैं, बाबा को जपते हैं, ध्याते हैं, प्रेम करते हैं, मेहराबाद जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, मतलब आपको अब इन त्योहारों की ज़रूरत नहीं है। और बाबा ने इतना ही नहीं कहा, तो बाबा ने कहा कि कृष्ण काल में कृष्ण ने भी ये बताया था कि ये कर्म कांड, पूजा, त्योहार, बाकी देव देवता सब भूल जाओ और केवल मुझे पूजो। ये कृष्ण का वाक्य बाबा ने बताया है कि कृष्ण ने ऐसा कहा था। हमने भी ये किताबों में, हमें स्कूल में ये पाठ था, उसमें भी ये था। आपको किताबों में था कि नहीं मुझे पता नहीं, मेरे उम्र के हो गए महाराष्ट्र के तो उनको याद होगा, बलराज देशपांडे भाऊ को याद होगा, वो पाठ हमें था। कृष्ण ने द्रोणागिरी उठाया और फिर सबको उसने उकसाया, ये शब्द था कि और किसी की पूजा मत करो। तब इंद्र की पूजा की जाती थी, केवल मेरी पूजा करो क्योंकि मैं परमात्मा हूँ। तो यही बाबा ने भी कहा है, बस हम समझते नहीं, ये दुर्भाग्य है। अभी भी हम भागते हैं, गणेश जी जाओ, ये भले गणेश प्रथम अवतार है, नो डाउट, दुर्गा करो, दशहरा करो, नवरात्रि करो, किस लिए करते हैं? हमें उसका उद्देश्य एक बार अपने मन को टटोल कर देखिए कि मैं इसमें से क्या चाहता हूँ या चाहती हूँ। और किसी चाहत के लिए यदि हम कर रहे हैं तो वो नल एंड वाइड है, ना ही के बराबर है। यदि हम कोई आनंद प्राप्ति या फल प्राप्ति, कोई इच्छा पूर्ति, कोई शक्ति, ऐसी कोई अपेक्षा, उम्मीद से ये सारे कर रहे हैं तो वो ना करने, मतलब ना करने के बराबर है। कोई अपेक्षा से कोई चीज़ की जाए वो करने जैसी नहीं, वो की नहीं, वो पूजा का कोई मतलब नहीं, वो ईश्वर तक नहीं पहुँचती है। बल्कि आपने
अपेक्षा रख के ये पूजा की तो एक अलग प्रकार का बंधन, अलग प्रकार के संस्कार आप में उससे तैयार होते हैं। अब इतना कंक्लूड करने के बाद हम जो मुख्य विषय आज का मैं समझती हूँ, क्योंकि अभी अभी 16 अक्टूबर हुआ और ऐसे साल भर में भी करें। मेरी तो इच्छा थी, ये बहुत सुंदर मोटी सी किताब है जिसमें न्यू लाइफ की छोटी मोटी सारी कहानियाँ जो यहाँ अन्यत्र कहीं नहीं आई हैं, ऐसी सारी कहानियाँ ये भाव की किताब में है। बड़ा मोटा सुंदर सा किताब है। तो मेरी बहुत इच्छा थी कि 16 अक्टूबर को इसको पढ़ना शुरू करें और पढ़ते जाए, सबको पढ़ाए, लेकिन ठीक बाबा की जब मर्जी जैसा होगा वैसा होगा। तो आज हम न्यू लाइफ की तरफ चलते हैं। अब न्यू लाइफ का एक ऐसा कार्ड, ये सुंदर कार्ड है, बम्बई वाले ने बनाया है और हम तो यहाँ ही रखते हैं। आप पीछे देख रहे होंगे कि आते जाते ये दिखे, कभी हमें भूल से भी भूल इसकी नहीं पड़े। वो कार्ड क्या है वो भी बताएंगे। और जो न्यू लाइफ सॉन्ग है, तो बाबा ने, ये आप सब जानते हैं कि गनी को स्वयं, ये इसका पहला लाइन बाबा ने स्वयं लिखा है। गनी को आउटलाइन दिया, विषय दिया, क्या लिखना कैसा लिखना दिया, और फिर बाबा ने गनी को बोला कि ये तुम अभी डेवलप करो। इक्का दुक्का बाबा ने उसमें चेंजेस किए, बाकी एज इट इज़ है। तो ये न्यू लाइफ का सॉन्ग भी बताता है कि न्यू लाइफ क्या है। तो इसमें एक 9 नंबर का स्टैंजा में सेकेंड 2 लाइनें है। तेरी तंग दस्ती में दौलत है पिनहा, तेरी तंग दस्ती में दौलत है पिनहा, गदाई पे तेरी करे रश्क शाहा। इसका अर्थ क्या? हे प्रियतम, ये कौड़ी भी नहीं तेरे हाथ में, तेरे हाथ में पेनीलेस, योर हैंड इज पेनीलेस, जिसमें कौड़ी भी नहीं है, ऐसे तेरे हाथ में, हथेली में दुनिया का अनगिनत खजाना छिपा है। क्या? ये प्रियतम, तेरे ये पेनीलेस हैंड में दुनिया का अनगिनत खजाना छिपा है। आपकी फकीरी जिंदगी पर राजा भी ईर्ष्या करते हैं। आपकी फकीरी की तरह जैसे जो जिंदगी है, ये फकीरी की जिंदगी पर राजा लोग भी ईर्ष्या करते हैं। तो ये है न्यू लाइफ। 2 वाक्य में कहना है तो दिस इज़ न्यू लाइफ। अब ये नई जिंदगी क्या है? हम आप सब जो लोग जीते हैं, ये हमारी है ऑर्डिनरी, सामान्य भौतिक जिंदगी है, बराबर। ये वासनाओं से, इच्छाओं से, ईर्ष्याओं से, किसी चीज़ों से भरी है। और इस जिंदगी के कारण क्या हुआ है? हमारे अंदर जो ईश्वर है, वो ईश्वर ये तन में, ये भौतिकता में जकड़ गया है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे अंदर के ईश्वर को मुक्त किया जाए, इस शरीर के पिंजड़े से, इस भौतिक तन से, ये भौतिकता से उस ईश्वर को खुला करना है, तो नई जिंदगी जैसा कोई और साधन नहीं है। बाबा ने नई जिंदगी क्यों जी? जो चाहते हैं अपने स्वस्वरूप को जानने के लिए, ईश्वर साक्षात्कार पाने के लिए, अपने मूल को वापस जाने के लिए, अपने अंदर के ईश्वर को मुक्त करना जो चाहते हैं, मतलब सभी साधक जो चाहते हैं, उनके लिए उन्होंने, उन साधकों ने किस प्रकार की जिंदगी जीना चाहिए, इसका ये बाबा ने न्यू लाइफ के माध्यम से उदाहरण सबके दुनिया के सामने, साधकों को सामने रखा है कि साधक को किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए। अब ये जो जीवन है, इस जीवन का हमने कई सारा सुना है। अमोल जय बाबा, अमोल जय बाबा। आप जुड़े नहीं थे इसलिए लेक्चर पहले लिया, लेक्चर के पश्चात आपका भजन सभी सुनेंगे। आप बहुत सुंदर गाते हो, पर चूँकि आप जुड़े नहीं थे और शुरू में थोड़ा गड़बड़ भी हो गया था लिंक में, तो लेक्चर के पश्चात आपका भजन सभी लोग सुनेंगे। ये यंग बच्चा है, बहुत सुंदर गाता है, बढ़िया उसकी आवाज़ है। तो वापस चलते हैं हमारी लेक्चर की तरफ, अपनी स्पीच की तरफ, जो कि नई ज़िंदगी के बारे में हम बता रहे हैं कि नई ज़िंदगी बाबा ने क्यों जी।
जितने भी इस संसार में साधक अभी है और आगे भी होंगे, अभी के केवल नहीं, एग्जिस्टिंग नहीं तो फ्यूचर, भविष्य में भी जितने भी साधक इस दुनिया में रहेंगे जो ईश्वर को पाना चाहते हैं, उनके लिए ये न्यू लाइफ बाबा ने जिया। अब कैसा, ये मैं नहीं कहती हूँ, ये बाबा ने स्वयं कहा है मनोनाश के टाइम में कि आगे के सभी साधकों के लिए मैंने ये जीवन जीता है, ताकि कैसे, जब वो इस रास्ते पे चले, पर वो रास्ता कैसा होना चाहिए, ऑनेस्ट, ईमानदार, कोई अपेक्षा रखे बिना, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, ऐसा रास्ता कोई चलता है तो उन साधकों की मदद अपने आप की जाएगी, क्योंकि बाबा ने ये जीवन स्वयं जिया है। इस जीवन का मेरी सीमित बुद्धि से और भी एक अर्थ है, वो क्या कि बाबा कहते हैं जो ये बाबा के वाक्य पहले मैं बोलती हूँ, जो मंडली जन है उनके आध्यात्मिक संस्कार तो बढ़िया बहुत रहते हैं, अच्छे रहते हैं, और किसी के भी आध्यात्मिक संस्कार कभी खत्म या कम नहीं होते हैं। लेकिन जो भौतिक संस्कार है, जिसको हम पाप पुण्य बोलते हैं, तो ये मंडली जन के भी भौतिक संस्कार होते हैं, और ये भौतिक संस्कार इनको पूरा मिटाए बिना उनको ईश्वर साक्षात्कार, वो सद्गुरु या अवतार नहीं दे सकता है। और बाबा कहते हैं ये उनके भौतिक संस्कार निपटाना इतना जटिल, कठिन, मुश्किल काम है कि इसके सामने पूरी दुनिया को एक आध्यात्मिक पुष्ट देना भी बहुत आसान है। और ये बाबा के शब्द है। मतलब देखो क्या होगा जब मंडली के बारे में ये बाबा कह रहे हैं, तो आपकी हमारी क्या बात है। तो ये जो मंडली, और वो मंडली जन जानते भी नहीं कि उनका स्टेटस, स्थिति क्या है, वो किस दशा में है, किस भूमिका पर है, उनका आध्यात्मिक संस्कार कितने हैं, उनके भौतिक संस्कार, ये किसी के भी, उनकी पोजीशन, उनका अंतर्गत मंडल है, मतलब इनर सर्कल है, बाह्य मंडल है, किसी भी चीज़ के बारे में वो बेदखल है, उनको कोई इसकी चेतना नहीं है। तो उनके ऊपर कार्य करना और उनके ये भौतिक संस्कार से उनको निपटाना, ताकि उनको ईश्वर साक्षात्कार देकर, उनमें वो शक्तियाँ देकर उनको अपने कार्य के लायक किया जाए, तो इसके लिए भी ये न्यू लाइफ हो सकती है, ये मेरा अनुमान है। ये कैसे, आप यदि देखोगे कि मंडली जन का चयन इसमें किस प्रकार किया गया। हम सब जानते हैं कि 20 लोग थे, 4 महिलाएं थे, पुरुष थे, वगैरह वगैरह। अब ये जो है अंतर्गत मंडल के सदस्य ही ज़्यादातर थे। अब कुछ अंतर्गत मंडल के सदस्य पहले ही गुजर भी गए होंगे, हमें कुछ भी इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन इनमें से 4 बातें हम बता सकते हैं आज। एक तो सबसे महत्वपूर्ण और जो आज तक रहस्य रही ऐसी बात है, वो है हमारे प्रिय पादरी काका। उनका नाम फरदून था, पर बाबा ने उनका नाम पादरी रखा था, तो उनको पादरी काका कहते हैं। और आप उनका जीवन देखोगे तो एक संत का भी जीवन इससे कम होगा, उससे भी बढ़िया जीवन वो जीते हैं। वो बाबा को कभी बाबा नहीं कहे, हिज हाईनेस कहते थे, मास्टर कहते थे। बाबा, वो केवल बाबा की बात मानते थे और किसी की बात नहीं मानते थे, किसी को नहीं जो मानते थे, चाहे मेरा हो, मनी हो, कोई भी मंडली का सदस्य हो, उनके लिए केवल बाबा थे। और ऐसा ही होना है। पुराने बाबा प्रेमी मेरे पिताजी के इंक्लूडिंग मैंने देखा है, ऐसे ही ऐसे ही होना है। बाबा की आज्ञा, मतलब उनके सर आँखों पर, उसी को वो मानते थे। बाबा के लिए कुछ भी कर सकते हैं और केवल बाबा के लिए ही जीते हो, बाबा के लिए। और आप देखते हैं कि बैठे बैठे उनका देहांत हो गया। ये किस में होता है? बहुत ऊंची पहुंची हस्ती संत साधु होंगे तभी वो होता है। ज़्यादातर लेटे हुए लोग शरीर छोड़ देते हैं, उन्होंने बैठे हुए शरीर छोड़ा है। ये अजीब बात। अब ये पादरी काका के बारे में जितना कहे कम है। आज जो आप मेहराबाद, मेहराजाद सब कुछ देख रहे हैं, वहाँ की प्रॉपर्टी, ये सब उनके द्वारा बनाई गई है।
खैर आगे हम हमारे मुद्दे पर चलते हैं, इसके बारे में फिर कभी शायद बात करेंगे। पादरी काका को वो तो बाबा कहते थे, इन्होंने पूछा तो वो जाना चाहते थे न्यू लाइफ में। सीक्रेटली बाबा ने उनको पहले से बताया तू इसमें मत रहे। एक ही बार एक ही शब्द बाबा ने बोला कि यस तुम कहना नहीं, न्यू लाइफ जाने के लिए यस मत कहो। उन्होंने बाबा की आज्ञा का पालन किया और बाबा ने इनसे कहा था कि तुम न्यू लाइफ में शामिल मत हो, क्योंकि उनको पता था यहाँ रह के भी वो न्यू लाइफ का ही जीवन जी रहा है और उनको मेरा बात प्रॉपर्टी मेरा था सब देखभाल करने वाला ऐसा कोई स्टडी वहाँ एकदम ज़बरदस्त स्ट्रिक्ट और फिर भी मुलायम हृदय वाला आदमी वहाँ चाहिए था। ये कितना बड़ा त्याग था, बाबा का सहवास और बाबा के साथ जाने से। बाबा ने उनको सीक्रेटली बताया था कि तुम ऑप्ट मत करो न्यू लाइफ के लिए, और इसीलिए पादरी काका ने ऑप्ट नहीं किया। ये बात पादरी काका ने, जो एरिको है मेरे भाई का अच्छा दोस्त था, वो अब नहीं रहा, जो अभी हैदर है उसका हस्बैंड था, वो तो बाद में हस्बैंड बना। खैर एरिक एलन ये सब गैंग थी उस समय, गैंग इन द सेंस फ्रेंड्स थे चारों साथ में। तो ये एरिक को पादरी काका ने ये बात बताई, जो कि हमें अंदाज़ा था इसका थोड़ा सा, पर पक्का कोई प्रूफ नहीं था। तो इन्होंने एरिक को बोला मेरे जीते जी ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए। क्या? मेरे जीते जी। और एरिक ने जो डायरी लिखी थी, अब उसके ऊपर किताब प्रकाशित हुई, तब ये बात बाहर आ गई है। तो पादरी काका को बाबा ने मना किया। ऐसा दूसरा उदाहरण है खुर्शीद का, वो जाना चाहती थी, बाबा ने उसका कहा मेरी आज्ञा का पालन करोगी, उसने हाँ कहा तो उसको बाबा ने मना कर दिया। ऐसे ही और हम डॉन्किन का देखते हैं, डॉक्टर गनी का एक है, गनी जाना नहीं चाहते थे लेकिन बाबा ने उनसे हाँ करवाया, ये एक मज़े की बात है। और ऐसे हैं डॉक्टर डॉन्किन भले ये न्यू लाइफ में थे, परंतु आगे चलकर देहरादून में जब बाबा ने उनको ऑप्शंस दिए, प्लान ए 1, प्लान ए 2, प्लान बी, प्लान सी वगैरह वगैरह, ये प्लान्स भी आपने सुन चुके हैं। अब हमारे पास समय नहीं है कि हम उनकी चर्चा करें, और हम चर्चा करने के बिना उसमें जो तथ्य है, जो कुछ बहुत वंडरफुल बातें हैं उसको देखेंगे। तो ये प्लान A1 जो है वो चुनने के लिए जब बाबा ने देहरादून में सबको प्लान का ऑप्शन दे दिया था, तो बाबा ने डॉक्टर डॉन्किन को कहा, सीक्रेटली उनको गेस्चर किया, हाँ, इशारों से बता दिया कि तुम इसके लिए ऑप्ट करो। फिर डॉन्किन ने वो प्लान ऑप्ट किया कि वो बाबा के साथ न्यू लाइफ में आगे नहीं जाएंगे, लेकिन वहाँ पर अपना क्लिनिक खोलेंगे, और उसमें शर्त ये थी कि क्लिनिक खोलने के पश्चात जो 2 बूढ़े लोग थे, डॉक्टर गनी थे, काका बारिया थे, अगर मैं सही कह रही हूँ, तो उनका पूरा खर्चा उठाना, उनकी देखभाल करना, अपना स्वयं का खर्चा, ये दोनों की देखभाल, इसके लिए मिनिमम जितना ज़रूरी है आपकी कमाई से, डॉक्टर डॉन्किन कमाई करेंगे, क्लिनिक चलाएंगे, वो क्लिनिक की कमाई से केवल इतना ही आप अपने हिस्से में रखना कि जितना तुम तीनों का खर्चा होगा उसके लिए रखना। बाकी सारी राशि बाबा को देना है, संपूर्ण राशि बाबा अपनी मर्जी से जिस तरह उसको खर्चना चाहे, चाहे मंडली के लिए खर्चा हो, बाबा के अपने लिए हो। और इस बात पे डॉक्टर डॉन्किन राजी हो गए। कितनी बड़ी बात है ये, क्या सीख देती है हमें कि ये न्यू लाइफ का एक और भाग था कि आप जो भी भिक्षा लाओगे वो बाबा को देनी है, फिर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है बाबा स्वयं सब में करेंगे। इसका अर्थ क्या है, हमें कैसी ज़िंदगी जीनी चाहिए कि हम हमारी जो अर्निंग्स हैं, कमाइयाँ है, इसमें से हमारे लिए, हमारे ऊपर जो डिपेंडेंट है, निर्भर है, उनके लिए हम केवल उतना ही हिस्सा रखें और बाकी सारी कमाई हम हमारे प्रियतम ईश्वर, हमारे गुरु, या तो यहाँ पर हम मेहर बाबा कह सकते हैं, हम उनके लिए बाकी पूरा कमाई का हिस्सा दे दें। हमारी कमाई का पूरा हिस्सा बाकी हमारे लिए, हमारे डिपेंडेंट के लिए छोड़ के बाकी सब हिस्सा हमको उनको देना चाहिए।
ये तथ्य है न्यू लाइफ का। पर कितने लोग समझते हैं? हम अच्छे हाथ से कितना डोनेशन ट्रस्ट को देते हैं, ये भी सोचने वाली बात है। आज मैं अचरज पहले मैं करती थी कि ये थोड़ी थोड़ी जो है पेंशन मम्मी की लेकर के लाखों के चेक पिताजी क्यों काटते हैं। अभी उनकी ज़रूरत नहीं, हम लोग पूरी करते हैं। और यहाँ है लोग व्याख्यान जाने का भी खर्चा उठाते हैं। चलो उस पे नहीं, हम नेगेटिव टोन पे बिल्कुल जाएंगे नहीं। अब जो न्यू लाइफ की जो महत्वपूर्ण बात, कई सारी चीज़ें थे उसमें, महत्व बाबा ने और 2 चीज़ों पे दिया था। एक तो महत्वपूर्ण बात हम पहले शुरू से शुरू करते हैं कि बाबा ने इतने, ही वॉज द एम्परर ऑफ द वर्ल्ड। इसके बावजूद बाबा जब न्यू लाइफ पर गए तो बाबा ने क्या किया, अपने पास में जितना भी ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टीज़ काफ़ी थी तभी बाबा के नाम में, आपको पता नहीं होगा पर यह बाबा के लिटरेचर में समय समय पे आता है। यहाँ तक कि नासिक का वो सर्कल सिनेमा जिसको आप बोलते हैं उसका नाम मेहर सिनेमा था, वो बाबा ने बनवाया था। ये मेहर सिनेमा नासिक का, और बहुत सारी नासिक की प्रॉपर्टी वो मंडला में थी, बैरामंगला में थी, वो भी बाबा ने खरीदी हुई थी। हाँ, माइंड इट कि बैरामंगल की प्रॉपर्टी और कैसे कैसे पैसा जुटा के मुश्किल से बाबा ने रखी थी। बैरामंगला की प्रॉपर्टी और कई जगह प्रॉपर्टी थी, नगर की प्रॉपर्टी। तो न्यू लाइफ पर जाने के पहले बाबा ने अपने आप पे पूरा फकीरी हो गए, जिसको बोलता है, सब निपटा दिया, केवल समाधि स्थान की जगह को छोड़ के। केवल वो समाधि का स्थान उन्होंने अपने नाम पे रखा। बाबा न्यू लाइफ से आने के पश्चात भी जिन लोगों के नाम पर ये थी वो लोग तैयार हो गए कि पूरा बाबा को वापस लौटाने के लिए, लेकिन वो बाबा ने अपने नाम में न्यू लाइफ से आने के बाद भी इसमें से कुछ भी अपने नाम में नहीं रखा, समाधि को छोड़ के। पूरा जीवन बाबा बाद में एक मेहमान जैसे वहाँ जिए, एक गेस्ट की तरह। तो हमें क्या सीखना चाहिए इसमें से? नई जिंदगी से बाबा ने ये बताया है कि इस दुनिया में हमारा कुछ भी नहीं है, जाएंगे ये देह छोड़ के तो कुछ भी साथ में लेके नहीं जाएंगे। तो हमें इस दुनिया में मेरा 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 सब मेरा समेट के नहीं बैठना है। तो यहाँ पर हमें एक मेहमान जैसी, गेस्ट जैसा इस दुनिया में रहना है, वैसी ज़िंदगी जीनी है। गेस्ट का कभी कुछ होता है? नहीं होता है। ये जो ज़िंदगी देगी खुश, ये ज़िंदगी नहीं देगी फिर भी ठीक है। ऐसा ये न्यू लाइफ का पहला पार्ट है कि इस जीवन में ये गेस्ट की तरफ, मेहमान की तरफ ये जीवन जियो। कई सारे बाबा के बिलोंगिंग्स बाबा ने दे दिया। तो आपको ये दूसरा पार्ट है न्यू लाइफ से कि इस दुनिया में चाहे आपके बच्चे हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, मालमत्ता हो, गहने हो, शेयर हो, जो भी कपड़े लगते, जो कुछ आपका है, जो आप समझते मेरा है, इसमें से नथिंग बिलोंग्स टू यू। इसमें से कुछ भी आपका मालमत्ता नहीं है। आपके बच्चे आपके नहीं हैं। अरे अभी आपके हैं, पिछले जन्म में किसके थे पता है? आगे के जन्म में किसके रहेंगे मालूम है? कभी मत सोचो, चाहे आपका पति हो, पत्नी हो, कुछ भी हो, इसमें से नथिंग बिलोंग्स टू यू। ये सब कुछ उसका दिया है। तो हमें ये भाव के साथ काम करना होगा कि हमारा कुछ भी नहीं, जो कुछ है उसका दिया है, हमारा कुछ भी नहीं है। हम कैसे हैं? केवल ट्रस्टी है, केयर टेकर है। बैंक में कैसा वो खजांची रहता, कैशियर है ना, बैंक वालों को जल्दी समझ में आएगा। हम लोग है ना, हमको बैंक ने बहुत सिखाया डिटैचमेंट कैसा होना है। ना ही जगह के बारे में कोई हमें ये रहता है कि ये मेरा जगह मेरा जगह। लोग बोलते हैं अरे मैं ये जगह छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो बाबा का बहुत उपकार है कि उन्होंने ये भावना ही नहीं दी है। हम बोलते हैं पैकअप, है ना, नाटक सिनेमा वो कैसा होता है, शो होते ही वो उतार देते हैं मेकअप, कपड़े बदल देते हैं, पैकअप करते दूसरी जगह चला जाते हैं। हमारा रोल इस जीवन में बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, पैकअप। कभी भी तैयार है उधर जाने को, मरने को, दूसरी जगह जाने को, चाहे मेहराबाद जाए, चाहे पूना जाए, चाहे नासिक जाए, थाना जाए। कोई भी पूछता है आप कहाँ के, मैं बोलती मुझे पता नहीं, कोई जगह मेरी नहीं है।
तो ये जो डिटैचमेंट होना है, किसी की जगह की तरफ बोलो, व्यक्ति की तरफ बोलो, कपड़े की तरफ बोलो, चाहे कोई भी मालमत्ता, किसी भी तरफ में अटैचमेंट नहीं होना है, डिटैचमेंट होना है, अलिप्त भाव होना है। वो खजांची बैंक का इतना राशि उसके सामने करोड़ों का भरा रहता है, उसका टेंशन एक ही होता है, वो रात को शाम को वो टैली कैसा होए, ना जेब से कुछ भरना पड़े ना जेब में कुछ जाए। वो जानता है ये दौलत, ये धन मेरा नहीं है, किसी और का है, आई एम ओनली अ केयर टेकर। ये भाव जीवन में हम हमारा कर्तव्य निभाते हैं। जो बाबा बोलते आप कर्तव्य निभाओ, आपका निजी जिंदगी जियो, तो वो वाइफ हो, पत्नी, हमारे रिश्तेदार हो, हमारे धन दौलत हो, हमारा कुछ भी नहीं है। वी आर ओनली केयर टेकर। ये सब कुछ वो प्रभु का है, बिलवट का है, उसका दिया है। इस जन्म में हमें उसने सौंपा है कि इसकी केयर तुम ले लो, इसको संभालो। और ट्रस्टी की तरफ हमें ईमानदारी से हमारा काम करना है। ये कैशियर की तरफ बोलो, ट्रस्टी की तरफ बोलो, केयर टेकर करके हमको उसका काम करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मेरे एक नज़र घड़ी पर भी है, 15 ही मिनट बचे हैं और बहुत कुछ बोलने जैसा है। अब इसके सिलसिले में ये डिटैचमेंट अटैचमेंट ना एक बहुत सुंदर कहानी है, पर इसको आप याद रखो, मुझे बाद में याद दिलाओ वो कहानी की, क्योंकि वो कहानी बहुत कुछ सिखाती है एक ही कहानी में। अब फिलहाल हम जाएंगे होपलेसनेस एंड हेल्पलेसनेस। इसके ऊपर तो जितना बोले कम है। तो ये होपलेसनेस और हेल्पलेसनेस मतलब क्या है? कोई भी उम्मीद नहीं रखना। अब इसका अर्थ प्रियकर और प्रेमी, बिलवड और लवर, इनका रिश्ता, साधक और उसके प्रियतम का, सद्गुरु का रिश्ता कैसा होना चाहिए, ये बताता है। वो मालूम है, एक सिंपल छोटे उदाहरण कम शब्दों में बता सकती हूँ। माँ और बच्चा, उसका रिलेशन कैसा होता है? वो बच्चा कभी कोई उम्मीद रखता है कि मेरी माँ मुझे दूध देगी, खाना खिलाएगी, मारेगी, सोलाएगी, कपड़ा देगी? कोई भी उम्मीद वो बच्चा रखता नहीं। क्यों? क्योंकि वो चाइल्ड है। वो बच्चे की दशा मन की कैसी रहती है आप सोचो। यहाँ पर माएँ भी है और बाप लोग भी है। एक बच्चे के मन में कभी रहता है कि वो मुझे क्या देगी और क्या नहीं देगी? बिल्कुल नहीं रहती है। बिल्कुल होपलेसनेस जो है वो बच्चे की तरह होना है। कुछ भी चाहत रखनी नहीं है। कुछ भी चाहत रखेंगे मतलब इच्छा रखेंगे, इच्छा रखेंगे मतलब इच्छा पूर्ति आ गई, और इसके साथ में कर्म के बंधन और गहरे संस्कार आ जाएंगे। अब वो बच्चा जानता है कि मेरी माँ मेरी पूरी केयर ले लेती है, जो मुझे चाहिए वो पूरा मेरी माँ देगी, और माँ भी ऐसी है कि उसको जो चाहिए उसकी काबिलियत, उसकी कैपेसिटी के हिसाब उसके बच्चे के लिए पूरा सब कुछ कर देती है, त्याग करती है। तो लवर और बिलवड का ऐसा होता है। वो जो लवर है, बिलवड है, उसको वो जानता है ये प्रेमी को क्या देना है, कैसा देना है, कब देना है, वो अपने आप दे देगा। किस चीज़ की उम्मीद उससे करना, वो प्रेम का रिश्ता नहीं है। प्रेम केवल देना जानता है, सैक्रिफाइस है, त्याग है, देना है। वहाँ लेने का बात नहीं। लेना होगा तो वो डिवोशन हो गया, भक्ति हो गया। तो यहाँ पर कोई भी उम्मीद रखना, इसका मतलब आपका बिलवड जानता नहीं है कि आपको क्या चाहिए। इसका मतलब उसमें कमी आ जाएगी। वो कमी ईश्वर को कभी नहीं आने देना है। ये एक साधक का कर्तव्य है। अब हेल्पलेसनेस, वो बच्चा कैसा हेल्पलेस रहता है, उसको केवल अपनी माँ मालूम होती है, और वो कंप्लीटली अपनी माँ के ऊपर निर्भर रहता है, निश्चिंत रहता है। उसको माँ बोलेगी कूद जाओ और कूदाएगी समंदर में तो भी वो कूद जाएगा। इतना वो देगी तो ही उसको खाना मिलेगा। वो कभी नहीं, वो चाहता ही नहीं कि कोई माँ मुझे किस तरह रखे, किस दशा में रखे, वो कुछ भी सोचता नहीं है। बिल्कुल इस तरह से वो प्रेमी को होना है। हेल्पलेसनेस मतलब
वो जो मेरा बिलवड है, ही विल टेक केयर ऑफ मी, वो मेरी पूरी चिंता रखेगा, पूरी केयर लेगा। इतना पक्का दृढ़ विश्वास जब उसके मन में होगा, मन में विचार ही नहीं आना चाहिए, एकदम हेल्पलेसनेस, पूरी तरह 100% वो बिलवड पर छोड़ देना, जो कहते हैं 100% फेथ, और ये पूरा ठाम विश्वास के बिना ये होपलेसनेस और हेल्पलेसनेस स्थिति नहीं आती है। उसको लाना पड़ता है, वो एक पोजीशन है, उसको करना पड़ेगा। अब होपलेसनेस और हेल्पलेसनेस के ऊपर हम बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन हमारे पास समय कम है। हम पहले उसके, अब होपलेसनेस और हेल्पलेसनेस में और एक महत्वपूर्ण बात है, कभी कभी आपको लगेगा कि योर बिलवड इज़ गिविंग ए हार्श ट्रीटमेंट टू यू, बहुत सख्ती से आपके साथ आ रहे हैं, आपकी जीवन में बहुत कठिनाइयाँ और काफ़ी सारे दुर्धर प्रसंग आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो आपसे कड़ाई से व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन ये तभी होता है, देखो, जब आपके इंटीमेट फ्रेंडशिप रहेगी, बहुत नज़दीकी मित्रता रहेगी, तो आपके संबंध कैसे रहते, खुल के रहते, बिंदास रहते, आप उसको किसी भी नाम से कैसा भी पुकार सकते हैं। आप वहाँ मिस्टर वगैरह ऐसे करते हैं, नहीं करते हैं। आपको मालूम है, आप उसके मजाक भी करोगे, मस्करी भी करोगे, उसको दो ठोसे भी लगाओगे, तो भी आपका मित्र है, क्योंकि आप में दोनों में प्रेम है। तो आप चिंता नहीं करते हैं कि मैं इसके साथ कैसा बर्ताव करूं। बिल्कुल ऐसा प्रेमी और प्रियतम का होता है, इतना प्रेम भाव है उनमें आपस में, और वो प्रियतम जानता है कि मैं कितनी भी कड़ाई से मेरे प्रेमी के साथ रहूं, तब भी वो मुझसे दूर नहीं जाएगा, मुझे छोड़ के नहीं जाएगा। इतना विश्वास प्रियतम को रहता है, और इसीलिए वो बिंदास रहता है। अब जब प्रियतम बिंदास रहेगा, तब उसका काम प्रेमी के मार्फत बढ़िया से बढ़िया किया जाएगा, तभी वो प्रेमी उसके काम के लायक है, ताकि उसको अपने काम पर पूरा ध्यान दे जाए, वो प्रियतम अपने काम पर पूरा ध्यान दे सके, ना ही कि उसकी मन को रखने कर ऊपर उसकी चिंता करना पड़े। इस तरह से वो होपलेसनेस हेल्पलेसनेस रहना चाहिए, वो प्रियतम प्रेमी का होना चाहिए कि मैं किसी भी तरह से उसको ये करूं तो भी ये कहीं नहीं जाएगा, ये मेरे पास ही रहेगा। और तब वो प्रियतम प्रेमी की दी गई सारी सेवा पूरी काम आ जाती है, वो प्रियतम के फुल्ली वो ये सेवा होगी जो उसके पूरे काम आ जाएगी। ये लेबर लाइफ है। लेबर लाइफ क्या दर्शाता है? लेबर लाइफ भी यही दर्शाता है कि हम इस दुनिया में, या हमारे जो प्रियतम है, हमारे जो सद्गुरु है, उनको हम किस तरह की सेवा प्रदान करें, ये बताता है हमको लेबर लाइफ। ये सर्वेंट कैसा होना चाहिए, परफेक्ट सर्वेंट कैसा होना चाहिए। जब आप आपके प्रियतम ईश्वर सद्गुरु अवतार की सेवा कर रहे हो, तब आप उसके अंदर जो पूरा विश्व बैठा है ना, प्रियतम में पूरा विश्व है, प्रियतम के बाहर कोई विश्व की चीज़ नहीं है। जो भी कुछ है उसके अंदर ही है, प्रेमी है, प्रियतम है, नाम रखने वाले है, पापी है, पुण्य, सब कुछ उसके अंदर है। मतलब ये प्रियतम या ईश्वर या सद्गुरु या अवतार के अंदर पूरा विश्व है कि नहीं? उसके अंदर पूरा विश्व भरा है। तो जब आप उसकी सेवा करते हो, तब आप पूरे विश्व की सेवा करने जैसा है। भूलना नहीं प्लीज़। जो भी लिंक लेते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, स्लाइड बनाते हैं, कार्यक्रम करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, जो भी सेवा आप वॉलंटियर बनते हैं, बशर्त वो निरपेक्ष भाव से होनी है। कोई भी उसमें से वापस नाम, दौलत, फेम, कीर्ति किसी भी अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। कोई भी आध्यात्मिक लाभ की, तब आपको यहाँ तक कि मुझे मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, आध्यात्मिक उत्थान चाहिए, कुछ भी लाभ की अपेक्षा किए बिना निरपेक्ष भाव से जो सेवा होगी उसे सेवा कहलाया जाएगा।
ऐसी सेवा दैट विल प्लीज योर बिलवेड, ऐसी सेवा जो आपके प्रियतम, आपके ईश्वर, आपका परमात्मा, आपका सद्गुरु, आपको अवतार को खुश करेगा। सेवा देने में इतना एक ही भाव मन में होना चाहिए कि हाउ आई कैन प्लीज हिम, मैं उसे किस तरह खुश करूं, मैं उसे किस तरह खुश करूं, ये भाव मन में रख के जब सेवा होगी वो होगी परफेक्ट सर्विस। ये बाबा चाहते हैं कि वो जब बाबा भी कोई आप किसी एक व्यक्ति को सेवा देंगे तो वो व्यक्ति को सेवा होगी। चाहे हम अंधों के लिए काम करें, अपाहिजों के लिए काम करें, अनाथों के लिए काम करें, वो एक पर्टिकुलर व्यक्ति या समाज को सेवा होगी। जब हम इसकी सेवा करेंगे तो पूरी समाज की सेवा अपने आप उसमें सम्मिलित है। कई बार मन में खटकता है कि हम समाज के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, पौधे नहीं लगा रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। अरे बाबा के लिए सेवा है, उसमें सब कुछ समा, वो पर्टिकुलर व्यक्ति की हम सेवा करेंगे तो और एक प्रॉब्लम है, हम उसमें ऐसा एहसास जताते हैं कि हम उसको पर कुछ एहसान कर रहे हैं, वो नहीं होना है। और इससे क्या होता है, हम किसी व्यक्ति की सेवा करेंगे तो बाइंडिंग्स होता है, कर्म के बंधन होते हैं, उससे संस्कार निर्माण होते हैं। जो प्रियतम को सेवा देने के बाद ऐसे कोई संस्कार की निर्मित नहीं होती। और एक बात है, कई बार बाबा अपने मंडली जन को आज्ञाएं देते थे, इसका खर्चा उठाओ, इसको यहाँ दे जाओ, इसका शिक्षा का खर्चा उठाओ, इसको यहाँ से यहाँ ले आओ, उसको इतना पैसा दे दो, ये करो वो करो। जब आपका प्रियतम आपको किसी और की सेवा करने के लिए कहता है तब वो सेवा किसी और की नहीं होती है, लेकिन अपने प्रियतम की ही सेवा होती है। और इसी भाव से वो सेवा दी जानी चाहिए। ये नहीं है कि मैंने किसी और को सेवा दी है, ये सेवा मैं मेरे प्रियतम को दे रही है, मेरे प्रियतम ने इसके मार्फत मांगे है तो इसको, और तभी आपको वो सेवा का कोई भी संस्कार नहीं निर्माण होगा। ये सर्वेंट जैसा जो भाव है, सेवक जैसा भाव जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें कुछ भी तकरार नहीं रहना चाहिए। जो कुछ घटता है, बाबा ने एक कंडीशन रखी थी न्यू लाइफ में, जो कुछ घटता है, सेवा में तो और बहुत है। एक्चुअली बोलूं, एक एक विषय जो है ना न्यू लाइफ का, लोग ऐसा ही न्यू लाइफ बोलते हैं। मेरी दरख्वास्त है, जो लोग ये कार्यक्रम बना रहे हैं, मुझे मालूम नहीं यादव जी यहाँ है क्या, एक दिन खाली 16 अक्टूबर का आसपास का प्रोग्राम न्यू लाइफ किया नहीं। ये न्यू लाइफ की जो कंडीशंस है, एक एक कंडीशन पे एक एक लेक्चर हो सकता है। और एक कंडीशन थी, आप जो कुछ वो देता है उसमें खुश रहना चाहिए। जो कुछ घटता है उसके बारे में आपको आपके प्रियतम को दोषी नहीं ठहराना है, प्रियतम को दोषी नहीं ठहरना है जो कुछ घटता है। और इतना सब करके भी ये न्यू लाइफ ऐसी है कि इसमें ना उम्मीदों का रोना, कोई भी उम्मीद नहीं रखना है, आध्यात्मिक लाभ का भी हेतु नहीं, क्योंकि ऐसा हेतु मन में रहेगा तो वो निरपेक्ष भाव से सेवा नहीं होगी, निरपेक्ष भाव से पूजा नहीं होगी। इसीलिए वो निरपेक्ष नहीं रहेगा तो वो प्रेम नहीं रहेगा। प्योर प्रेम कैसा है, केवल देना जानता है, लेना नहीं जानता है। तो ये किसी भी प्रेम में केवल समर्पण होता है, जो भी होता है त्याग होता है। प्रेम में संतुष्टि भी नहीं होती है। जब संतुष्टि आएगी, कब आएगी संतुष्टि, मैंने कुछ आशा रखी, उसकी उम्मीद पूरी हो गई तो संतुष्टि आती है। इसलिए संतुष्टि भी नहीं है प्रेम में, ये भी समझ लीजिए। बड़ा गहन विषय है प्रेम। ये केवल देना जानता है, अधिकाधिक देना है और बदले में कुछ भी पाने की अपेक्षा नहीं करना है। इसीलिए ये लोग कुछ भी चिंता नहीं करते थे। जैसा एक बच्चा अपने आप को सौंप देता है, इस तरह से मंडली जनों ने बाबा को अपने आप को सौंप दिया था। मनी माई कहती है, बड़ा वो मुझे प्यारा लगता है वो सेंटेंस, पहले भी मैंने बोला पर मैं आज भी बोलना चाहूँगी कि हमें कभी भी ऐसा नहीं लगा कि हमें किसी चीज़ से वंचित रखा है। कभी भी देखो, कुछ भी नहीं था,
रहने का सोने का ठिकाना नहीं, खाने का नहीं है, आराम नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक कप चाय के लिए तरसते थे। लेकिन वो बोलती है इसके बावजूद हमें कभी भी नहीं ऐसा महसूस हुआ कि हमें किसी चीज़ से वंचित रखा है। क्यों? क्योंकि बाबा हमारे पास थे। उनके कोई चिंता नहीं थी, उनको कोई ख्याल नहीं था, उनको कोई टेंशन नहीं था कि अब मैं अमरावती जा रही है, कैसी जाऊंगी, कहाँ रहूँगी, क्या खाऊंगी, मुझे दमे का अटैक तो नहीं आएगा ना। ये हमारे विचार है। अब इसमें देखो लग्जरी और ज़रूरतें, ये भी एक अलग टॉपिक है, अभी उसमें हम नहीं बात करेंगे। लेकिन मंडली जन न्यू लाइफ में कैसे कहे कि बाबा हमें कहाँ ले जा रहे हैं, क्या खिलाएंगे, कहाँ सुलाएंगे, क्या पहनाएंगे, क्या कल क्या होगा, ये भी उनको पता नहीं था। इतना उन्होंने अपने आप को बाबा के ऊपर सौंप दिया था। क्यों? क्योंकि वो जानते थे बाबा विल टेक बेस्ट केयर ऑफ देम। टेस्टिंग होता था नहीं, ऐसा नहीं। इसलिए इरज काका कहते थे हम आज में नहीं, अभी में जीते थे। नाउ फॉर अस ओनली नाउ वॉज प्रेजेंट, प्रेजेंट ऑल्सो नहीं, अभी के क्षण में केवल हम जीते रहते थे, प्रेजेंट में भी नहीं। भूत और भविष्य तो भूल ही जाओ, प्रेजेंट टेंस भी नहीं था, केवल नाउ, वी वेर लिविंग इन नाउ। यह है न्यू लाइफ। बहुत कुछ बताने लायक है, पर मुझे लगता है मेरा समय हो गया। समय की सीमा लांघना ठीक नहीं है। और वो कहानी भी यदि आपके आयोजक अनुमति देते हैं तो हम वो कहानी को बताएंगे, वरना हम यहाँ आपकी सबकी आज्ञा लेते हैं। थैंक यू सो मच बाबा एंड थैंक यू ऑल। अवतार मेहर बाबा की जय। कुछ कम ज़्यादा होगा तो माफ़ करना। मेहर कृपाजी द्वारा आज के महत्वपूर्ण जानकारी दी उन्होंने। डॉक्टर काउंटिंग का जो विषय बताया बहुत अच्छा लगा मुझे। इसके पश्चात जो बैंक का जो खजानगी रहता है, कैशियर रहता है, तो इस बारे में भी बहुत, इस बारे में जो अपना जीवन रहता है, होपलेसनेस तथा हेल्पलेसनेस, इस बारे में भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज हमें प्राप्त हुई। थँक यू बाबा, थँक यू। जय बाबा ताई, ते पुस्तकाचं नाव सांगाल का तुम्ही जे बोललात की न्यू लाईफ बद्दल दिलेलं आहे भाऊजींचं? हाँ, एक मिनट। एक्चुअली मैंने बहुत सारे मुद्दे निकाल के रखे थे, पर मुझे ये देखने को समय नहीं मिला और पहले प्रिपरेशन को भी ज़्यादा समय नहीं मिला, थोड़े गेस्ट थे। ये रही, ये मोटी सी किताब है, इसका नाम है मेहर बाबाज न्यू लाइफ। इसमें इतनी कहानियों से भरी है, बहुत सुंदर किताब है। आप लोग यदि चाहते हैं तो हम इस किताब का पठन, जैसा अभी हमारा गॉड स्पीक्स चल रहा है, क्रिएशन एंड कॉजेज चल रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से हम ये न्यू लाइफ का रीडिंग के लिए एक सेशन, एक कंप्लीट, एक दिन में 1 घंटा या 45 मिनट्स किसी भी एक दिन तय करके ले सकते हैं। जरूर करिए, जरूर, बहुत ज्यादा, ये बहुत ही बढ़िया विषय रहेगा और इसमें बहुत ही सुनने को मिलता ही नहीं है। बहुत कम इसमें चर्चा होती है, सिर्फ 16 तारीख के आसपास हो जाती है थोड़ी सी। मेरा बड़ा रुचि का सब्जेक्ट है, पर्सनली बोल रही हूँ, जरूर करिए। और बारकाई में जाके पठन होता है ऑनलाइन सेशन में, तो अच्छा होता है। हाँ, बहुत अच्छा तो क्या होगा। अभी मैं इसमें से -0 भी नहीं बोल पाई और पॉसिबल भी नहीं है। ये तो बहुत कहानियों से बड़ी सुंदर कहानियाँ, तो हमने कुछ बोली नहीं। हम तो आज क्या लिया था, एनालिटिकल, कि इसका क्या अर्थ है वगैरह वगैरह। वो भी किसी का मत और ओपिनियन अलग हो सकता है। तो यदि आप चाहते हैं मेरा पर्सनल में थोड़ा लोग मैसेज डालिए तो मुझे थोड़ा सा एनकरेजमेंट ग्रुप आएगा कि इसको शुरू करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही व्यस्तता के कारण। लेकिन वो आप अगर आग्रह करते हैं प्रेम से, बाबा आपके माध्यम से बोलेंगे, तो हम ट्यूसडे का दिन कौन सा दिन से करना है वो थोड़ा अमरावती से आने के बाद, पर आप थोड़ा जिनको चाहते हैं कि इसका पठन होए मुझे मैसेज, ये किताब के बाद हम दूसरी किताब भी लेंगे, कई किताबें हैं, अब यहाँ आपको मैं दिखा नहीं सकती हूँ। तो
ये एक एक करके किताब ले सकते हैं, खाली बता दीजिएगा, पर्सनल मैसेज मुझे डाल दीजिएगा। थावरे साहब बहुत बेताब हो रहे हैं, तो हम इसकी मुझे मैसेज डाल दीजिए जो किताब सुनना चाहते हैं। अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू डॉक्टर थावरे। जय मेहर बाबा, सॉरी।